राजस्थान बोर्ड क्लास 8 वाले बच्चों का पेपर 21 मार्च को होने जा रहा है और बच्चे काफ़ी परेशान हैं। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सैम्पल पेपर लाया हूं जिसमें आप पूरे पेपर की मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। साथ ही साथ जिन बच्चों को स्टोरी लिखनी नहीं आती है, साल भर देखिए मैं मानता हूँ कई हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों को नहीं सिखा पाते, इतने अच्छे से नहीं सीख पाते हैं बच्चे, तो उनको एक एक चीज़ सिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। साथ ही इंपॉर्टेंट स्टोरी, शॉर्ट पैराग्राफ भी बताऊंगा जिनके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट आपका आएगा ऐसे ग्रामर का, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। तो ग्रामर पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको जो क्या क्या चीजें आप ध्यान में रखना है वो मैं बता देता हूं। जैसे देखिए सी इज फिलिंग द ब्लैंक्स अनटाइडी गर्ल, तो देखिए यू आ रहा है इसका फर्स्ट वर्ड, AEIOU, AEIOU। अगर पहले में ये 5 वॉवल्स दिख जाएं तो AN लगा दीजिए। आंसर क्या हो गया इसका, AN। और अगर जैसे मान लिए यहाँ पे हिमालय होता, जो चीजें हैं जैसे सन तो द सन, मून होता द मून, है ना। तो जो भी चीजें हैं उनके लिए द, AEIOU अगर 5 वर्ड है तो AN लगाना है, बाकी के लिए आपको A लगाना है। ठीक है। अगला देखिए द बीच वॉज गेटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स एंड स्मॉलर, तो स्मॉलर एंड स्मॉलर ये आपने पढ़ा है ना, छोटे से छोटा होता चला गया, तो स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो ये फर्स्ट आ गया। अगला देखिए यू फिलिंग द ब्लैंक्स प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, तो जब भी आप नॉर्मल चीज़ों की बात करते हैं तो वहां पर क्या लग जाता है, वुड। ठीक है। मस्ट, जैसे आपको टीचर कोई काम कहता तो मस्ट आता है ना, ऐसे शुड भी कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब होना ही है तो शुड, बाकी नॉर्मल चीजें हैं तो वुड यूज होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ फॉरेस्ट, नॉट रिलेटेड मतलब फॉरेस्ट तो समझते हो जंगल, जंगल से रिलेटेड क्या नहीं है इसमें, ट्री भी होता है जंगल में, कंप्यूटर होता है कि जंगल में है, तो ये रिलेटेड नहीं है। बाकी एनिमल, रिवर, ट्री, जिन बच्चों को ये भी पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो ये देखो इनमें से अलग क्या है, ट्री, रिवर, एनिमल, कंप्यूटर, ये सबसे अलग ही है ना, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। अगला देखो, अगला आपको यहाँ पे देखिए ऐसे ऑप्शन मिलेंगे ब्रैकेट में, तो जो जो आंसर्स हैं आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है। जैसे फोर्थ का ए हुआ तो ए लिख दीजिए। ठीक है। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैव डिफरेंट साउंड, अब देखिए इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें डिफरेंट साउंड आ रहा है, बोल बोल के देखिए। पीस, इसमें आप सिर्फ अपना मुंह देखते रहिए कि मुंह कैसे खुल रहा है। पीस, लेडीज, बिलीव, फ्रेंड, वापस से देखते हैं, पीस, लेडीज, बिलीव, फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स में अलग मुंह खुलाना आपका, तो जब भी ये साउंड वाले आए तो मुंह से बोल के देखिए, जिसमें अलग साउंड निकले वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिप्लाइड, रिप्लाइड की मीनिंग क्या होती है, रिप्लाइड मतलब आंसर देना, ये रहा आंसर, रिप्लाई करते ना हम टीचरों को तो आंसर देना। दे आर फिलिंग द ब्लैंक्स एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, दे आर एक्साइटेड, एक्साइटेड किसको दिखा रहा है कि वो पास्ट में जा रही चीजें, तो यूज आ जाएगा यहाँ पे, यूज एक्साइटेड। तो ये ग्रामर में ये फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा, ये 1 मार्क्स का। उसके बाद देखिए और भी हैं। अच्छा, यूट्यूब पे अपना चैनल धीरज सर के नाम से है, बेसिक्स ऑफ धीरज सर। जिन बच्चों ने मैं अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आपकी पढ़ाई चलेगी तब तक ये चैनल आपको काम आने वाला है, और बोर्ड के सारे पेपरों की मैं पूरी तैयारी करवाऊंगा आपको। तो अगर आपको लगता है कि सही में तैयारी करनी है तो आप अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी आपने जैसे तैयारी देखी, अभी लास्ट तक मैं आपको ऐसे तैयारी करवाता रहूंगा। फिर भी अगर आपको लगे कि सही चीज नहीं है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आगे का। अब देखिए अगला क्या है, कंप्लीट। अच्छा, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आप लोग, क्वेश्चन नहीं पढ़ते सही से। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में वर्ड दिख रहे हैं, इनको फिल करना है इसमें। ठीक है। अ मैन वॉज पुट इन टू जेल विदाउट एनी, जेल में डाल दिया विदाउट एनी, बिना किसी कारण के, है ना, विदाउट एनी फॉल्ट, तो ये आ जाएगा। पहले इसमें क्या लिखेंगे आप, फॉल्ट, यहां से इसमें फिल कर दीजिए, मैं नंबर डाल देता हूं यहाँ पे। 8 में क्या आ जाएगा, फॉल्ट। व्हेन द किंग फिलिंग द ब्लैंक्स द जेल, किंग ने क्या किया, अब देखो किंग ट्रू द जेल, ट्रू द जेल नहीं बैठ रहा, इनोसेंट द जेल ये भी नहीं बैठा, विजिटेड, भाई जब वो घूमने आया जेल में, विजिटेड किया, उसने विजिट किया जेल का, ये रहा 9 नंबर। विजिटेड द जेल, ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज फिलिंग द ब्लैंक्स, तो उसने क्या कहा कि मैं क्या हूं, इनोसेंट, मैं ईमानदार हूं, इनोसेंट हूं मैं, मतलब मैं करप्टेड नहीं हूं। फिर द किंग फाउंड आउट दैट इट वॉज, उसने किंग को क्या पता चल गया कि वो क्या कह रहा है, सच कह रहा है।
तो ये आपको इसमें फिल करने थे, और यहाँ पर ये आंसर दे रखा है, देखिए इसको आप पूरा वापस से लिख के, और ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या आएगा, ये देखिए 8 नंबर का है, 2-2 नंबर के हैं सभी, है ना। ये नहीं है जरूरी कि यही है, ऐसा और भी आ सकता है, तो आप ऐसे पढ़ के अच्छे से करेंगे, समझ के करना है चीजों को। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, देखिए राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। टेरिटरी, प्लूरल फॉर्म्स, ये ध्यान रखिए, प्लूरल का मतलब एक का अनेक बताना ना, तो ये टेरिटरी है, जहां भी वाई आ जाए तो इसको हटा के इसकी जगह IES लगा देना, पीछे वाला एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, वाई की जगह बस क्या लगा देना, IES, तो टेरिटरीज हो जाएगा ये। मतलब ये आगे वाला पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा ही लिखना है, TERRITOR फिर IES। ठीक है, मतलब ये वाई हट जाएगा, इसकी जगह IES लग जाएगा। वॉल में S लगा देना, वॉल्स हो गया प्लूरल। जिन बच्चों को देखिए ये थोड़ी दिक्कत होती है, तो याद रखिए प्लूरल में अधिकतर SEIS लगते हैं, तो वहां पर जो सेंटेंस आए, कोई और शब्द आए, नहीं आ रहा हो तो SEIS लगा सकते हैं आप। ठीक है ना। अगला, राइट द मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर के लिए देखिए आपको स्पेलिंग अच्छे से याद होनी चाहिए, तो स्पेलिंग अच्छे से कीजिए। नहीं हो रहा तो देखिए ऐसे, जैसे ये किसको नॉर्मल शब्द आते से रिमेंबर, तो ई आ गया, REMEMBER, रिमेंबर, याद करना। ये क्या है, देखो कंडीशन, CONDITION, कंडीशन। ठीक है, इनको यहाँ पे अच्छे से लिख लेना ऐसे, CONDITION। ठीक है, मैंने वहां बता दी, यहाँ अच्छे से ऐसे से आंसर लिखना कि टीचर को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। फिलिंग द ब्लैंक, दे सॉ द रेड लाइट एज एट द क्रॉस रोड एंड दे स्टॉप देयर कार। उन्होंने क्या देखा, जैसे ही देखा रेड लाइट देखी, कार रोक दी ना, तो जैसे ही को क्या कहते हैं, एज लॉन्ग एज या एज सून एज, तो ये आ जाएगा एज सून एज, जैसे ही देखा कार रोक दिया। अगला देखिए, अरेंज द वर्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इनको प्रॉपर में, मैं फिर कह रहा हूं, उसकी जगह कोई दूसरा शब्द आ जाए तो आप सीखो कि कैसे आपको करना है। जैसे देखो, वुड अ कॉइन दे टॉस, तो हमें पता है सब्जेक्ट या तो नाउन से या प्रोनाउन से शुरू होता है, तो दे पहले आ जाएगा। फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो, दे वुड टॉस अ कॉइन। अब इसको सीक्वेंस वाइज लिख दो, दे वुड टॉस अ कॉइन, बन गया सेंटेंस। अगला देखो, इज इन भारत एंड लव्ड लाइक द रामायण। तो देखो सबसे पहले द रामायण इज लाइक्ड, फिर लाइक के बाद देखो ये भी वर्ब है, लाइक्ड एंड लव्ड इन भारत। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सेंटेंस बनाएंगे। वापस देखिए, द रामायण इज, देखो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब, आप ये याद रखना, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, वो सब्जेक्ट में आ जाए। हेल्पिंग वर्ब जो टेंस में पढ़ते हो, इज एम आर, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज थी तो इज आ गया। फिर वर्ब, यहाँ पे देखो लव्ड और लाइक्ड, ये दोनों ही क्या हैं, वर्ब हैं, तो दोनों के बीच में अंतर करने के लिए एंड लगा हुआ है। और ऑब्जेक्ट बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिया, इन भारत। ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है ना। तो इस तरह से आप ये सिचुएशन याद रखना, इसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस सेट करोगे। ठीक है, अगला देखो, ये आपका, ये भी 2 मार्क्स का है। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ये शब्द मिलेंगे आपको इनके हिसाब से। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक, हमें क्या करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पे रूल्स आ जाएगा, ये रहा, तो इसमें रूल्स लिख दो, RULES, रूल्स। डू नॉट मिक्स, ये तो खूब जगह आप पढ़ते हो। एंड ड्रिंकिंग, कि भाई क्या नहीं करना, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एक साथ नहीं करनी चाहिए, भाई पी करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो उसको यहाँ पे ड्रिंकिंग लिख दो, ड्रिंकिंग। तो इस तरह से अगर कोई और भी आए तो आपको करना क्या है, अच्छे से उसको पढ़ना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये 2 पार्ट थे। अब देखिए थर्ड पार्ट में हम पैसेज सॉल्व करेंगे। तो पैसेज में देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसको अच्छे से पढ़ना है और ये लगभग आपको पास कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी। तो देखिए पैसेज कैसे करना है आप लोगों को, वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ो एक बार, है ना। देखो, अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, जो जो समझ में आ रहा है, पीपल यानी लोग, थिंक यानी सोचते हैं, है ना। ऐसे जो जो सब समझ में आ रहा है उनको समझो। दैट डिसेबल्ड पीपल, डिसेबल्ड समझ गए, जिनके कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लो एक आंख नहीं है या एक पैड नहीं है, ऐसे डिसेबल्ड जो लोग होते हैं, आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, कि वो लोग क्या, क्रॉनिकली नहीं आ रहा, कोई अनहैप्पी तो समझ में आ रहा है। तो इसमें मैंने क्या देखा, लोग थिंक यानी सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो अनहैप्पी, खुश नहीं रहते। ठीक है, हैप्पी का अनहैप्पी,
खुश नहीं रहते। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट नॉट ट्रू माई सेल्फ, ये कौन है आई जिसने ये पैसेज लिखा है? वो कह रहा है आई नो, मैं जानता हूं ये नॉट ट्रू, कि ये सही नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आपको हंसी आ रही है? जो जो समझ में आ रहा है सिर्फ उनको समझते चलो, ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा ऐसे, इसीलिए कह रहा हूं उसको अच्छे से सीखो। जब तक इंग्लिश पढ़ोगे ये पैसेज वाला पार्ट आता रहेगा। अबाउट 3 मिनट लेटर, 3 मिनट लेटर नहीं आ रहा, 3 मिनट तो आ रहा समझ में, बाद में होता है लेटर यानी। ही रिस्पॉन्डेड, अब ही कौन है यहाँ पर, किसने रिस्पॉन्ड किया? जिस डिसेबल्ड आदमी से बात कर रहा है, वो जो डिसेबल्ड आदमी है ना, उससे जिससे बात कर रहा है उसने क्या रिप्लाई, क्या रिस्पॉन्ड किया? देखिए रिस्पॉन्ड मतलब रिप्लाई। आई फाइंड इट अम्यूजिंग, आई फाइंड इट अम्यूजिंग, अम्यूजिंग नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो कोई बात नहीं, आगे देखो। व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, पैट्रोनाइज भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये तो समझ में आ रहा है कि वो क्या कह रहा है, आई फाइंड इट अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब होता है मजे, मजे की कोई चीज़ होती है, तो मतलब आई फाइंड इट अम्यूजिंग, उसके वही कह रहा है मेरे लिए तो ये अम्यूजिंग चीज़ है, मजे मजे वाली बात है, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको मान लो नहीं आ रही स्पेलिंग, कोई बात नहीं, आई फाइंड इट अम्यूजिंग, छोड़ दो इसको। व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, पैट्रोनाइज का मतलब होता है जब लोग दूसरे पे टॉन्ट मारते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं। अब अगला देखो, एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी, अब जैसे ये नहीं समझ में आ रहा, कोई नहीं, फाइंड तो समझते हो, लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, जब कोई तुम्हें तुम्हारे काम में डिस्टर्ब करता है ना, तो क्या तुम्हें, एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन, समवन मतलब कोई, लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, तुम्हें तुम्हारे काम में कोई जब परेशान करता है, ये तो समझ में आ रहा है, यू यानी तुम तुम्हारे वर्क यानी काम में डिस्टर्ब करता है। द आंसर फ्लैश्ड, अब देखो वापस से वो आंसर दे रहा है डिसेबल्ड पर्सन, यस हाँ। देन ही स्माइल, फिर वो हंसा, हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, ये नहीं आ रहा समझ को, हंसने तक तो आ रहा समझ में, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, और मैं समझ गया कि मैं किसको देख रहा हूँ, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर आदमी को। अब ये जितना आपने समझा, आप देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा करना। पहला देखो, व्हाट डू मैनी पीपल थिंक अबाउट डिसेबल्ड पीपल अकॉर्डिंग टू द राइटर, क्या सोचते हैं, तो ये देखो ये थिंक अबाउट, ये पहली लाइन में था, और लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, ये तुम्हारे फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड आओ, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन टू द राइटर, डिसेबल्ड पर्सन ने क्या रिप्लाई किया, देखो रिप्लाई ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, तो देखो ये जो हम दूसरी लाइन पढ़ रहे थे, अबाउट 3 मिनट लेटर ही रिस्पॉन्डेड, उसने रिस्पॉन्ड किया है, यहां से देखो कि आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, अब ये पूरा आंसर है, तो यहां आई फाइंड इट अम्यूजिंग, ये आ गया सेकंड का आंसर। भाई वो यही तो पूछ रहे हैं, रिप्लाई टू क्या रिप्लाई दिया उसने, कि मुझे तो अम्यूजिंग लगती है चीजें। अब थर्ड देखो, When did the disabled man find it amusing, अब देखो इसी क्वेश्चन को उसने 2 जगह पूछ लिया, अब कह रहे हैं मैन फाइंड इट अम्यूजिंग, उसको अम्यूजिंग कब लगता है, ये रहा when people patronize me, ये देखा दोनों क्वेश्चन के आंसर पास पास में ही थे, है ना। तो पहला तो ये क्या रिस्पॉन्ड किया, देखो रिप्लाई क्या किया, तो आई फाइंड इट अम्यूजिंग, फिर अगला क्वेश्चन उसी से जोड़ दिया, देखो डिसेबल्ड मैन फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, है ना। तो इस तरह से अगर आप पढ़ लोगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला देखो इसमें, whom was the writer looking during his conversation, whom was the writer looking, राइटर किस, whom समझते हो ना, नाम आता है हमेशा, तो राइटर तो आ ही गया, 2 ही जने तो हैं इसमें, एक तो राइटर है, दूसरा कौन है, डिसेबल्ड पर्सन, तो whom was the writer looking during his conversation, तो whom की जगह कौन आ जाएगा, डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है। अगला देखते हैं, and do you find it annoying when someone like me comes and disturb you in your work, who are me, me कौन है, कौन बात कर रहा है यहाँ पे, राइटर, तो मी कौन हो गया, राइटर, और यू कौन है, डिसेबल्ड पर्सन। तो आप ऐसे लिख देंगे, आंसर शीट में ऐसे लिख देना, वहाँ पे जगह होती है आपके लिए कि मी कौन है, क्या लिख दोगे, राइटर, और यू कौन है, डिसेबल्ड पर्सन, ऐसे लिख देना आंसर, है ना, उसमें स्पेस होता है। अगला देखो, राइट द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड, एबल्ड, एबल्ड का हम पढ़ी किसके लिए रहे हैं, डिसेबल्ड, तो ये हो गया आंसर इसका, एबल्ड का डिसेबल्ड। वीपिंग यानी रोना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, हंसना हमने पढ़ा था ना, लाफिंग, ये रहा लाफिंग। तो इस तरह से एक पैसेज तो ऐसे सॉल्व करना है, एक और पैसेज मिलेगा उसको भी हमें सॉल्व, इस पैसेज को भी देखो हमें अच्छे से पढ़ना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ग्रेट किंगडम,
अच्छा, जब आप स्टोरी लिखोगे तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये लाइन याद कर लो ऐसे कैसे, देयर वॉज अ, ये हर स्टोरी की शुरुआत में लिख देना है आपको। क्लियर हो गई मेरी बात? अभी मैं जब स्टोरी लिखना सिखाऊंगा तो उसमें ये बता दूंगा, भाई ये याद कर लो अच्छे से, ये हर स्टोरी में लिखना है आपको, ठीक है? ये हम पैसेज सॉल्व कर रहे हैं लेकिन स्टोरी में भी आपको लिखना है, ये बता रहा हूं मैं, है ना? अ ग्रेट किंगडम, किंगडम समझते हैं, राज्य को बोलते हैं। नेम्ड महापाल, क्या नाम था? महापाल। इट वॉज अ वेरी फर्टाइल किंगडम, फर्टाइल समझते हो, जो उपजाऊ होती है उसको कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, जो जो शब्द आए उनको समझो बस आप। एंड पीपल ऑफ द किंगडम वर हैप्पी, पीपल यानी लोग, हैप्पी खुश थे। देखो, महापाल वॉज रूल्ड बाय किंग महेंद्र, महापाल रूल्ड बाय किंग महेंद्र, तो वहां का किंग कौन था? महेंद्र, है ना, महेंद्र। हु वॉज अ नोबल किंग, नोबल समझते हो ना? नहीं कोई बात नहीं, किंग तो समझते हो, राजा। आगे चलो, ही टुक केयर ऑफ द पीपल, केयर ऑफ तो समझते हो, टुक केयर ध्यान रखना, लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, ओन चिल्ड्रन मतलब बच्चों जैसा ध्यान रखता था लोगों का। बट द पीपल महापाल वर नॉट हैप्पी, लोग देखो महापाल के खुश नहीं थे, अबाउट द फैक्ट दैट द किंग डिड नॉट हैव अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन, क्योंकि किंग के डिड नॉट मतलब नहीं था चाइल्ड, बच्चा नहीं था खुद का। वन डे द मिनिस्टर केम, मिनिस्टर केम समझते हो ना, आया टू द किंग विथ अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब एक रिक्वेस्ट लेकर के आया। अब ये हमारे को पैसेज मिल गया, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंगडम, किंगडम का क्या नाम था? ये रहा, देखो, ग्रेट किंगडम नेम्ड महापाल, ये रहा आपका आंसर। ये पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, महापाल। वाई वर द पीपल ऑफ महापाल नॉट हैप्पी, खुश क्यों नहीं थे? देखो मैंने इसीलिए कहा अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये आपको मिलेगा। देखो, नॉट हैप्पी क्यों नहीं थे? देखो, द पीपल ऑफ महापाल वर नॉट हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट द किंग डिड नॉट हैव अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन, कि उसके क्या नहीं था? नॉट हैप्पी क्योंकि उसके खुद के कोई बच्चा नहीं था। ये सेकंड का आंसर हो गया। ये आपको लिखना है, मैं मार्क करके दिखा रहा हूं, वहां पर आपको जगह मिलेगी, उसमें लिखना है आपको स्पेस में, ठीक है? हु वॉज द किंग ऑफ महापाल, कौन था किंग? ये देखो हमने पढ़ा था ना, महापाल वॉज रूल्ड बाय द किंग महेंद्र, ठीक है? मैं तो थर्ड नंबर डालता जा रहा हूं, ए बी है। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? तो ये 22 का ए हो गया अपना, ठीक है? ये 22 का ए हो गया, ये 21 का ए था और ये 21 का बी था। अब हम ढूंढ रहे हैं 22 का। आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। अ पर्सन हु रूल्स अ किंगडम, अ पर्सन रूल्स अ किंगडम, रूल्स करता है उसको क्या कहते हैं? किंग। ये रहा ना किंग, ये लिख दिया किंग, किंग। इसके बाद है ऑपोजिट, ऑपोजिट ढूंढना है। देखिए हमें ऑपोजिट क्या पूछ रहा है ये हमसे, ऑपोजिट है, ये आ गया। ऑपोजिट किसका पूछ रहा है? फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट टू वेंट, वेंट का क्या होता है? केम, ये आया था ना लास्ट में, वन डे द मिनिस्टर केम, तो इसका क्या लिख दोगे? केम, CAME, केम, है ना? अब देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, मतलब सही सीक्वेंस में, ऊपर नीचे इनको सीक्वेंस में डालना है। पहले इसको पढ़ लो वापस से। देखो, ही टुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट, ये वो कैप्सुलर मंकी हो गया, है ना? इट अवे ऑन द ग्राउंड, फेंक दिया उसने ग्राउंड पे टोपी को। ये अभी 10th में 16 मार्च के पेपर में आया था, आई थी स्टोरी। और जो 10th के भी आपके कोई बच्चे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी बोलिएगा, ये 8th 10th नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, BSc MSc लेवल तक के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता हूँ, प्लस नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको सही टाइम पर सही चीज़ें मिल सकें, ठीक है? अब देखिए, ही टुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट अवे ऑन द ग्राउंड, फेंक दिया उसने। फिर ही फेल asleep एंड व्हेन ही वॉक अप ही फाउंड हिज बंडल एम्प्टी, ही फेल asleep, वो सो गया। ये भी नहीं समझ में आ रहा। अगला देखो, वंस अ कैब सेलर वाज गोइंग विद अ बंडल, वंस से आ गया था, ये तो पहचान जाओगे कि पहला नंबर ये है कि वंस अ कैब सेलर वाज गोइंग विद अ बंडल ऑफ कैप एंड एज ही वाज वेरी टायर्ड ही ले डाउन, थक गया और वो सो गया, है ना? अब आगे देखते हैं, द मंकी आल्सो थ्रू देयर कैप्स, मंकियों ने भी अपना कैप टोपियां ग्राउंड पे फेंक दी। फिर ही सॉ सम मंकी वियरिंग द कैप्स ऑन देयर हेड्स, उसने देखा कुछ मंकियों ने पहन रखा है। अब इसमें से पहला तो मिल गया था। अब देखो, कैप सेलर वाज गोइंग विद अ बंडल कैप, ही वाज वेरी टायर्ड, बहुत थक गया, तो थकने के बाद क्या करेगा? सो ही जाएगा। तो देखिए ये वाला, ही फेल asleep एंड व्हेन ही वॉक अप ही फाउंड हिज बंडल वाज एम्प्टी, कि भाई पूरा बंडल खाली है, तो उसने क्या देखा? अब देखो इसमें ये भी, ही टुक ऑफ हिज कैप, टुक ऑफ हिज कैप का कैप कब फेंकेगा? वो कब फेंका? जब उसने पहले देखा, ही सॉ सम मंकी वियरिंग द कैप, उसने क्या देखा? कुछ मंकियों ने मेरी टोपियां पहन रखी हैं। फिर उसने क्या किया?
ही टुक ऑफ हिज कैप, उसने अपनी टोपी जो थी फेंक दी। द मंकी आल्सो थ्रू देयर कैप्स, तो मंकियों ने भी अपनी अपनी टोपियां फेंक दी और उसने इकट्ठा किया और चला गया। तो इसको पहले समझ के पढ़ना है, फिर इसको आपको करना है, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट स्टोरीज बताने जा रहा हूं, उस इंपॉर्टेंट स्टोरीज पैराग्राफ आपके कैसे रहने वाले हैं वो भी बताऊंगा। पहले हम इंपॉर्टेंट स्टोरीज वगैरह देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों के लेटर और एप्लीकेशन, लेटर और एप्लीकेशन में से और आएगा, इन दोनों में से एक करना है, 10 नंबर का आएगा ये, है ना। तो राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर आस्किंग मनी, फादर को लेटर लिखना है मनी के लिए, या हो सकता है इसमें आप कोई भी और भी चीज़ें आपको लिखवा सकते हैं फादर के थ्रू, कि भाई जैसे आपको मम्मी की तबीयत खराब है तो उनके बारे में पिताजी को लिखना है ना, तो ये हो सकता है। फिर लेटर टू रिलेटिव्स, किसी रिश्तेदार को, जैसे अंकल को बर्थडे गिफ्ट्स के लिए थैंक्स लिखना है, मान लो उन्होंने आपको बर्थडे गिफ्ट भेजा है तो उसके थैंक्स आप भेज रहे हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं ना, कि कैसे क्या क्या चीज़ें थी, क्या कैसा लगा आपको, कि उनका गिफ्ट आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, वो भी लिख सकते हैं आप उसमें, है ना। तो वो एक आपको लेटर आपने अंकल को या किसी को भी लिख सकते हैं। लेकिन लेटर और एप्लीकेशन में से आप कोशिश करिएगा कि आप एप्लीकेशन करें, और एप्लीकेशन देखिए प्रिंसिपल के को इशू फॉर टीसी, या फिर प्रिंसिपल को 2 डेज की लीव। अब ये छुट्टी के लिए हो सकता है आपके पास कारण अलग अलग हों, जैसे फीवर के लिए उसमें लिखा हुआ आ सकता है, फीवर के लिए भाई बुखार होने पर 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए, या आपके भाई की शादी है तो 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो 2 दिन की छुट्टी के लिए। तो ये दोनों आपको अच्छे से एप्लीकेशन करके जाने। अब आते हैं स्टोरी पे। स्टोरी में अ लॉयन एंड अ माउस इस बार का सबसे फेवरेट है, ये आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद अ बी एंड अ डॉग, एन हॉनेस्ट वुड कटर, अ ग्रीडी डॉग। ग्रीडी डॉग पिछली बार भी मैंने दिया था और ग्रीडी डॉग आया था। जो बच्चे इस बार 9th में चले गए वो देखें, उनको पता होगा कि ग्रीडी डॉग दिया था मैंने। साथ ही साथ ग्रीडी डॉग इस बार आप मत करना, इसकी जगह आप अ थ्रस्टी क्रो कर लीजिए, थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवा। तो ये चारों स्टोरीज आपके लिए बेस्ट हो जाएंगी। अब स्टोरी और शॉर्ट पैराग्राफ में से भी आपके 10-10 नंबर के होंगे और एक करना होता है और आता है। तो शॉर्ट पैराग्राफ में माय फेवरेट टीचर, माय बेस्ट फ्रेंड, माई स्कूल और माई फेवरेट फेस्टिवल, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप अच्छे से करके जाइएगा, इसमें से आने के पूरे चांसेस हैं। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट बताए हैं। अच्छा हाँ, अगर अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हो, पेपर दे के आओगे और अगर चीज़ें मिलेंगी और पेपर अच्छा होगा तब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना सर को, ठीक है ना। चलो अब स्टोरी लिखना सिखा देता हूँ लास्ट में तुम लोगों को। देखो स्टोरी हम लिखना सीखते हैं। जैसे देखो अब वुड कटर है, बहुत से बच्चों को देखो जिनको स्टोरीज आती है ना वो बच्चे परेशान ना हो, जिनको नहीं आती मैं उनको सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज जो मैंने बताई थी कि ये लाइन याद करके लिख देना सभी में, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज, इससे शुरू करनी है। अब देखो कैसे, अ के बाद लिख दिया वुड कटर, है ना। वुड कटर के बाद देखो फिलिंग द ब्लैंक्स वेरी हॉनेस्ट। अब कौन था हॉनेस्ट? वुड कटर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे ही, और ही के साथ वेरी आ गया तो इसमें ही वॉज लगा दो, ही वॉज वेरी हॉनेस्ट। अब वो क्या करता था देखो, कटिंग वुड, कौन काटता था लकड़ियां? वुड कटर, नहीं आता ही लगा दो, ही वॉज कटिंग वुड। ये मैं उनको बता रहा हूं जिनको बिल्कुल ही नहीं आता। तो कैसे स्टोरी लिखोगे वो सिखा रहा हूं मैं उनको। जिनको आता है वो लोग अपनी तैयारी में लग जाओ, एक बार बस देख लो अच्छे से, ठीक है। एक्स फेल्स, अब उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो गिर गई, तो हिज, उसकी को क्या लिखते हैं? हिज, ही का हिज एक्स फेल्स, कहां पे गिर गई? फेल्स इन रिवर। अच्छा ये ध्यान रखना पास्ट में ही चलता है, तो फेल का फेल डाउन लिख दोगे तो भी चलेगा। इन रिवर, किस में गिर गई? रिवर में। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। फिर रिवर गॉड अपीयर, भाई रिवर गॉड आगे अपीयर्स दिख रहा है, इनमें ईडी लगाते जाना। याद रखना जहां पर भी ये वर्ब है, वर्ब जो करने को दिखाए, एस हटा के ईडी लगा देना जिनको नहीं आती थर्ड फॉर्म। अपीयर्ड, द गॉड अपीयर्ड एंड ब्रिंग्स एन एक्स ऑफ गोल्ड, और क्या लेके आए? एक्स, कुल्हाड़ी लेके आए, किसकी? गोल्ड की, सोने की। एन एक्स ऑफ सिल्वर, एक्स ऑफ गोल्ड, फिर यहां पे लगा दो एंड एन एक्स ऑफ सिल्वर, सिल्वर की भी लेके आए। तो उसने क्या किया? मना कर दिया, तो यहां पे क्या? बट, BUT बट, ही, किसने मना किया? देखो सब क्या आगे, ही रिफ्यूज्ड, ईडी लगा दो, ही रिफ्यूज्ड, एन एक्स रिफ्यूज्ड। अब जिनको आता है थोड़ा लिखना, क्या लिख सकते हैं? रिफ्यूज टू टेक इट, उसने लेने से मना कर दिया, टू टेक इट। एन एक्स ऑफ आयरन, फिर वो क्या लेके आए? एक्स ऑफ आयरन। हैप्पीली एक्सेप्टेड, किसने ले लिया? तो ही वॉज, या तो वॉज लगा दो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। हैप्पीली एक्सेप्टेड, ईडी वापस से एक्सेप्टेड। रिवर गॉड प्लीज्ड, एक्सेप्टेड इट।
फिर द रिवर गॉड, द रिवर, द लगाना है, देखो रिवर गॉड प्लीज्ड एंड गिव्स हिम ऑल द 3 eggs। गिव, गिवन, गिव, गेव, गेव कर दो उसको, इसको इस जगह सेकेंड फॉर्म क्या होती है, गिव। नहीं आ रहा तो गिव्स। पास्ट टेंस में स्टोरी लिखनी है। अब देखो शॉर्ट में हमने कितनी अच्छे से स्टोरी लिख दी। मोरल जरूर लिखना है इसका, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हेडिंग हॉनेस्ट वुड कटर। तो ये मैंने आपको 8th क्लास की इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन कराई है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और आपके कैसे आप क्या चाहते हैं और किस किस टॉपिक पे मैं बनाऊं आप लोग कमेंट जरूर करना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वो वीडियो बना सकूं। चलिए और भी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।